गाड़ी लेके आया है, तुम्हारा कचरा निकालो और हमारे लोगों के ऊपर डालो, सब कचरा निकाल के, और तुम उज्जवल हो जाओ और कचरा इस गाड़ी में भर दो। बहुत सारी गाड़ी आई है, अभी जब तुमने देखी होगी यह गाड़ी आई थी, वो लोग अपने माला में सम्मान करेगी नहीं, ये सब कचरा डब्बी से गाड़ी अपना सब कचरा निकाल के भरना तुमने, लेकिन उजला हो जाना कोशिश करना, क्योंकि हमारे शरीर में जो विचार गलत है वो गलत विचार बाहर निकल जाए और अच्छा विचार हमारा मन में आ जाए और हम अच्छा कार्य कर सके और हम हमारी समाज को आगे ले जा सके, हम इस सत्संग को आगे बढ़ा सके, और हम कर लिया है तो आगे भी जाके भाई को बोलो और आगे भी जाके सुनाओ, क्योंकि हमारा पूरा पारी और आने वाली पीढ़ी को सुधारना जरूरी है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हम काम करते हैं। हम माता पिता किस लिए कर रहे हैं यहाँ पे आके, हम हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छी रहे, हमारी आने वाली पीढ़ी लखपति बने, आने वाली पीढ़ी उन्नति करे, तो इसलिए हम अगर आने वाली पीढ़ी को कोई सत्संग द्वारा सुधारेंगे तो उन्नति करेंगे, अगर सत्संग द्वारा सुधारेंगे नहीं तो आने वाली पीढ़ी अगर खराब हो जाएगी तो जो तुम्हारा कराया हुआ है वो वाइबार हो जाएगा। इसीलिए आने वाली पीढ़ी को भी अगर गलत इंसान के साथ जा रहा है कि ये सही इंसान के साथ जा रहा है, इसके ऊपर ध्यान दो और अपना पूरे पारी को भी ऊपर नजर रखो। अगर सत्संगी साथ जाता है, अच्छा आदमी के साथ घूमता है तो अच्छा काम कर सकेंगे वो, अगर बुरा इंसान के साथ घूमेंगे तो बुरा इंसान बन जाएंगे। इसीलिए बुरा इंसान मत बनाओ, गलत पूरा पारी को अगर शिक्षा मत दिलाओ और अच्छी शिक्षा दिलाओ और सत्संग से जुड़ो। तुरम महाराज ने कहा कि नहीं कि भाई इस सत्संग में जो इंसान कहाँ घूम रहे हैं और कहाँ फिर रहे हैं, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा, इसीलिए ये मौका मिल गया है और कई साल बाद मिलता है या नहीं मिलता है ये तो नहीं है, लेकिन आज ये लोटना गांव की भूमि तपोभूमि बन गई है। यहाँ अनेक भाषी संत है, अनेक भाषी ऋषि मुनि थे, यहाँ ऐसा साधारण इंसान मत समझो, यहाँ लाखों वर्षों तप करने वाले को भी अगर सत्संग का पुण्य नहीं मिलता है उतना पुण्य सबको मिलेंगे। यह संत है ना, यही महान संत है, यही हमारा संत है, यही हमारा सब का उद्धार कर सकेंगे। इसी अगर हजारों बरस तप भी करने वाले को से भी अगर तप से बड़ी सत्संग बड़ी है, इसीलिए सत्संग जो हुई ये खूब बड़ी बात है। वो ये कहा कि नहीं इधर टंकी महाराज को तो हाँ भगवान दर्शन होने की बात बोला था उन्होंने, वही बात आज यहाँ भी है। संजय महाराज ने भी तुम्हारे के ऊपर उदाहरण दिया है, क्योंकि भगवान ने कहा है कि भगवान खूब तपस्या करा, लेकिन भगवान को वर मांगने का मौका मिला तो भगवान हमारे लिए वर मांगे, इसलिए कि भगवान हमको तो दर्शन भी दिया है, हमारे पास पैसा भी है बहुत, लेकिन हमारी प्रजा को मिले दर्शन और हमारी प्रजा को मिले अच्छी बात, हमारी प्रजा को मिले ये तुम्हारा दर्शन, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन दर्शन देने का मौका मिला, भगवान ने हाँ बोली तो वो लोग रास्ते में अटक गए, कोई माया में अटक गए, कोई चांदी में अटक गए, कोई सोना में अटक गए। और आज यहाँ पे लोटना गांव में भी सत्संग हो रही, संजय महाराज ने कहना है कि अगर लोटना गांव में भी अच्छा भगवान गुरु बंसी बाबा का सत्संग आया है तो लोग कोई इधर दुकान पे अटक रखा है, कोई रोड पे अटक रखा है और कोई कहाँ के लोग देख रहे हैं। इसीलिए संजय महाराज का कहना था कि अटको मत, आ रखे हैं जो लोग फटाफट निकलो और अच्छी जगह पर बैठ के अगर सत्संग सुनो और अच्छी जगह के बैठ के ऊपर गुरु बंसी बाबा का दर्शन करो। ये गुरु बंसी बाबा का रूप है ये पूरा, इसीलिए इस उदाहरण की उदाहरण कहाँ से आती है, इस उदाहरण को समझना जरूरी है।
क्योंकि ये बात हमारी ऊपर आती है, इसीलिए हम नहीं अटकेंगे। हम किसी दुकान पे, नहीं तो हम किसी के दुकान पे अटकेंगे, हम कोई बोलने वाले क्या कही है जो अरे अच्छे ले उसको परिवार चल रहे और सीना मदद किया ताकि वही भटकाने वाली चीज थे, लेकिन सत्संग सबका समझाने वाली चीज थे। इसीलिए कहाँ हम जो अटका रहे, कहाँ हम भटका रहे, इस चीज का दे समझो। मैं अतर कोई बंद करो। अगर आदमी या सारी हमारा प्याला या आज या सारी हमारा प्रसाद 3-4 प्रकार का प्रसाद है। हमारा एक प्रसाद हमारा सत्संग का प्रसाद है, गुरु वंशिंग बाबा का प्रसाद है, ऊपर से नाग दिवाली का महाप्रसाद। फिर पहले एक बार हो गया हमारी पूजा और दूसरी बार हमारी सुबह से ब्रह्मा मुहूर्त में हमारी प्याला की प्रसाद होगी। और वो दूध का प्याला पीकर आप सब, चाहे महाराज हो चाहे नहीं महाराज हो, सबको ये प्रसाद मिलना चाहिए और सब पीना चाहिए। क्योंकि ये प्रसाद पीने से मजा, महाराज ने कहा कि इतना महत्व कहाँ है, इस प्रसाद में बहुत बड़ा महत्व है। क्योंकि वहाँ अगर थोड़ी अगर दारू पिया करेंगे तो उम्र कम होती जाएगी, थोड़ा दूध का मिल जाएगा तो उम्र बढ़ती चली जाएगी, तो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन हमारी जिंदगी भी बढ़ जाएगी। हमारा यहाँ तक भी नहीं, हमारा वहां तक भी पहुंच बन जाएगा, क्योंकि हमारा जन्म में भी काम आएगा। इसीलिए ये साधन एक जगह की साधन नहीं है। गुरु वंशिंग बाबा ने कहा है एक जन्म का भरोसा नहीं, जन्म का भरोसा लिया है। इसीलिए सत्संग की बात है। इसीलिए जन्म में अगर ये ऐसी चीज मिलती है, इस जन्म में अगर ऐसी प्रसाद मिलती है तो सब चीज छोड़ देना, लेकिन प्रसाद मत छोड़ना। अगर सब चीज अपने से छूट जाए तो छोड़ना, लेकिन धर्म मत छोड़ना। सब चीज जाए तो जान दे, लेकिन हमारा विचार अच्छा रखना। क्योंकि भाग और तकदीर और किस्मत धर्म के पीछे है, बाकी सब चीज कहीं पीछे नहीं है। इसीलिए हमारा सब चीज जाए तो ठीक बात है, लेकिन धर्म नहीं जाना चाहिए। धर्म रहना चाहिए, धर्म के साथ जुड़ता रहना चाहिए और धर्म की अच्छी बात समझाता जाना चाहिए।